हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी, है ना। आज हम बात करेंगे जहां से मैंने कल क्लास को अपनी स्टॉप कर रखी थी, और क्लास में मेरा है बेसिकली हम बात कर रहे हैं मेजर डेवलपमेंट ऑफ आईटी सेक्टर्स। यदि मेजर डेवलपमेंट ऑफ आईटी सेक्टर की यदि मैं बात करूं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यदि हमारे कंट्री ने, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने यदि अडॉप्ट किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000, मीन्स कहीं ना कहीं हमारे देश में कोई ना कोई चीज की कमियां रही होंगी। कमियां यह थी कि आपका साइबर क्राइम आपका बहुत ज्यादा हो चुका था। आपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स, ऑनलाइन पेमेंट, ये सारी सुविधाएं जो चल रही थी, उसमें कुछ हैकिंग या डेटा या आपके डेटा का इंटीग्रिटी या सेट जो बोलेंगे, जिसका मेरा कोई लॉस होने का प्रॉब्लम था, या इंडियन गवर्नमेंट द्वारा या किसी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो भी ई गवर्नमेंट संस्थान जो बनाए गए थे, जैसे के लिए जिस तरह से हम काम करें, जिस तरह से आपने सुना भी होगा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी, जो इसी काम को करने के लिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो बनाया गया एक संस्थान है, जो हमारे पास ई इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस या गुड आफ्टरनून, तो इसके लिए बनाया गया जिससे से हम कंट्रोल कर सकें। अब बात करते हैं, जैसा कल मैंने आपसे बताया था कि यदि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 200 को यदि आप स्टडी करो, मैंने आपसे पहले भी बोला था क्योंकि आप बिहार एलआरसी के एग्जाम को यदि टैकल कर रहे हो, तो हम बात करेंगे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा आईटी सेक्टर में क्या काम किया गया, इसके लिए क्या पॉलिसी बनाई गई, और फिर बात करेंगे जो बिहार गवर्नमेंट द्वारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बिहार गवर्नमेंट ने अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एज ए प्रूफ स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने क्या पॉलिसी बनाई है। अपने पब्लिक अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट जो भी वर्क करती है जिससे कि जनता को हम जागरूक कर सकें, पब्लिक को जागरूक कर सकें, उसके लिए उन्होंने क्या पॉलिसी बनाई, उसकी बात करेंगे। जैसा कि आपने मेरा कल वाले सिलेबस में प्रॉपर डिस्कशंस देखा होगा, बट ये बात आपको जानने की जरूरत है कि सर यदि आपसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यदि रोल में आया तो इसके पहले बेसिक इनका पिलर क्या था, जहां से इन्होंने बेस को स्ट्रॉन्ग किया, जहां से कि इस वजह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लाया। तो मैंने कल आपसे बात किया था कि आपका डेटा यदि आप एक सेंडर से एक रिसीवर के बीच में यदि आप डेटा का ट्रांसफर करते हैं, सेंडर से रिसीवर के बीच में यू कैन ट्रांसफर द डेटा, तो एक ही बात होती है, आप भी हो यदि आप अपना डेटा को, चाहे इंफॉर्मेशन, यही हमारे डिजिटल दुनिया में डेटा ही आपका या इंफॉर्मेशन या मैसेज आपका एक असेट है। इस असेट को सेफ रखना, बचाकर रखना, या आपका एक ही तरीका होगा कि डेटा को सेफ किस तरह से किया जाए कि ऑथराइज्ड पर्सन उस डेटा को एक्सेस कर सके। दिस मैकेनिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज द कॉन्फिडेंशियलिटी। यदि कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करूं तो कॉन्फिडेंशियलिटी बोलता है कि आप अपने डेटा को आप सेव कर सको, अनऑथराइज्ड पर्सन द्वारा उस जो डेटा को एक्सेस कर सके, ना एक्सेस कर सके। इफ मीन्स दैट यू कैन प्रोटेक्ट द डेटा इन द कॉन्फिडेंशियलिटी मैनर्स, मतलब आप अपने डेटा पर कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन कर रखे हो। मीन्स सेकेंड बात करूं कि यदि आपका पर्सनल डेटा है, यदि वो डेटा पर्सनल है आपका, तो डेटा पर्सनल होने के लिए आप उस डेटा पर जब चाहो कि नहीं मैं इस डेटा को चेंज कर सकूं, यू आर ए ऑथराइज्ड पर्सन, यू कैन चेंज द डेटा इन ऑथराइजेशन मैकेनिज्म्स। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा। वो आप अपने डेटा पर इंटीग्रिटी मेंटेन की हो। यदि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया, इंटीग्रिटी को मेंटेन किया, एंड देन आफ्टर यू कैन एक्सेस द डेटा। यदि इन फ्यूचर्स जब भी आप अपने इंफॉर्मेशन या डेटा को एक्सेस करना चाहते हो, तो वह डेटा आपके लिए पर्याप्त अवेलेबल होना चाहिए। दिस इज द अवेलेबिलिटी। यदि कोई भी अटैकर्स या इंट्रूडर्स उस डेटा को, कोई भी इंट्रूडर या अटैकर माय डियर्स उस डेटा को थेफ्ट करना चाहता है, तो थेफ्ट करने के लिए उसके पास या तो कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी लॉस्ट करना चाहेगा, या तो आपका इंटीग्रिटी को लॉस्ट करेगा, या तो आपकी अवेलेबिलिटी को लॉस्ट करेगा। और यदि मैं आपसे बोलूं कि गोल ऑफ सिक्योरिटी क्या होना चाहिए, तो गोल ऑफ सिक्योरिटी आप केवल आप 3 पोर्शंस को बचा लें तो आप अपने डेटा इंफॉर्मेशन को बचा सकते हैं। यदि आप कॉन्फिडेंशियलिटी में कैसे थेफ्ट करेगा, तो वह या तो स्नूपिंग के थ्रू जा सकता है, वो मैं बताऊंगा आपको कि स्नूपिंग क्या है। जब आपका साइबर क्राइम के रूल सिक्योरिटी आपको बताऊंगा तो वहां पर बताऊंगा कि साइबर क्राइम के अंतर्गत स्नूपिंग क्या होता है।
तो आपका स्नूपिंग कर सकता है। या तो आपका डेटा जब ट्रांसफर कर रहे हो, एक बात समझना, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये नहीं होता कि यू कैन सेव द डेटा। आपने जो सेव कर रखे हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मीन्स सेंडर यदि डेटा रिसीवर को ट्रांसफर कर रहा होगा माय डियर, तो उसके बीच में आपका किसी न किसी एक, जब भी सेंडर टू रिसीवर होगा तो सेंडर आपका एक अलग नेटवर्क पर होगा, रिसीवर आपका अलग नेटवर्क पर होगा, इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो वह किसी न किसी एक ट्रांसमिशन मीडिया से जुड़ा होगा। जब वो ट्रांसमिशन मीडिया से जुड़ा होगा तो ट्रांसमिशन मीडिया आपका या तो गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया होगा या तो ट्रांसमिशन मीडिया आपका अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया होगा। क्योंकि ट्रांसमिशन मीडिया यदि आपका गाइडेड हो या ट्रांसमिशन मीडिया आपका अनगाइडेड हो, मीन्स दैट दिस ट्रांसमिशन मीडिया इज अनरिलायबल ट्रांसमिशन मीडिया। अटैकर आसानी से उस ट्रांसमिशन मीडिया के डेटा को वह हैक कर सकता है, वह थेफ्ट कर सकता है, आपके पर्सनल डेटा को चुरा सकता है, उसमें कुछ पेनिट्रेशन कर सकता है, कुछ चेंजमेंट कर सकता है और रिसीवर को ट्रांसफर कर सकता है एज ए सेंडर बन के। तो वह कॉन्फिडेंशियलिटी यदि लॉस्ट कर रहा है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी लॉस्ट करने के लिए माय डियर आपका एक ही तरीका है कि कॉन्फिडेंशियलिटी को किस तरह से मेंटेन किया जाए। तो अटैकिंग करने का दो ही तरीका होगा। अटैकिंग का दो तरीका ये होगा कि आपका या तो स्नूपिंग होगा या तो ट्रैफिक एनालिसिस होगा। कल वाली क्लास को आज मैं रिकॉल कर रहा हूं, देन आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करूंगा। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, आपको मेरे साथ इसी तरह से चलना है, क्योंकि 15 से 20 घंटे का यह स्लॉट है। वाकई आप इस 15 से 20 घंटे इस क्लास को आप देखें, वाकई आप जरूर कहेंगे कि जो भी आपके पास मेजर डेवलपमेंट ऑफ आईटी सेक्टर मिला है उसका कंटेंट आपको बेहतरीन मिला है। बट पहले तो आप चीजों को समझने और सुनने का कोशिश तो करें, उसके बाद ही जस्टिफाई कर पाएंगे कि सामने वाला बंदा जो पढ़ा रहा है वह कंटेंट आपको बेटर दे रहा है या कंटेंट बेटर नहीं दे रहा है। क्योंकि आप एक पहली क्लास के थ्रू आप किसी को जजमेंट नहीं कर सकते माय डियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यू कैन पेशेंस, यू कैन चेक, क्या जाता है आप चेक तो कर लो, उसके बाद आप कंटेंट आपके पास जो पेपर होगा, जो एलआरसी में जो आपके पास मेजर डेवलपमेंट ऑफ आईटी सेक्टर के जो सवाल होंगे उस सवाल को आपके पास सामने मैं रखूंगा और सवाल सॉल्व करूंगा। तो आपके पास खुद पता चल जाएगा कि जो फैकल्टी ने कंटेंट दिया उस पर प्रॉब्लम जो सॉल्व करा रही है, एक भी सवाल आपके छूट रहे हैं कि नहीं छूट रहे। किसी फैकल्टी का वही एक पैमाना होता है कि दिए हुए कंटेंट के थ्रू आप यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। देन अब बात करते हैं कि यदि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे, मैं बात करूंगा उस पर। देन आपका था कि आपका इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन किया जाए। इंटीग्रिटी मेंटेन करने का मतलब होता है कि यदि एक ऑथराइज्ड पर्सन, माय डियर, एक ऑथराइज्ड पर्सन चेंज द डेटा, तो वह एक ऑथराइजेशन मैकेनिज्म्स के तहत वो डेटा को चेंज करेगा। ऑथराइजेशन मैकेनिज्म्स के तहत वो डेटा को चेंज करेगा कि डेटा आपने चेंज कैसे किया। अब बात आती है कि जब वो डेटा को चेंज करेगा तो एक अटैकर आपके इंटीग्रिटी लॉस्ट करने के लिए, आपकी इंटीग्रिटी लॉस्ट करने के लिए वो चार तरीके से आपके डेटा पर इंफॉर्मेशन पर अटैक कर सकता है। या तो मॉडिफिकेशंस कर सकता है, मॉडिफिकेशंस करने का मतलब है कि वो डेटा को मॉडिफाइड कर दे, चेंज कर दे। या तो आपके बीच में मस्करेडिंग कर दे। मस्करेडिंग का मतलब होता है स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब कि जिस तरह से आपके एटीएम कार्ड ले ले, आपका पिन ले ले, वो चेंज कर दे, अपने डेटा को हैक कर ले, उसको बोलते हैं स्पूफिंग या मस्क्यूरेडिंग बोलते हैं। सेकेंड आपके पास होता है रिप्लेइंग। या तो रिप्लेइंग कर दे आपके पास, और या तो रिपाइडुएशन कर दे कि डेटा को मैंने रिप्यूडिएशन कर दिया, मतलब मैंने चेंज कर दिया। तो ये चार मेथड होते हैं आपकी इंटीग्रिटी को लॉस्ट करने के लिए। थर्ड होता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपने जब अपने डेटा को एक्सेस करना चाहते हो तो वो डेटा आपके पास अवेलेबल हो। जैसे मान लीजिए कि आपने बैंक अकाउंट में आपने मनी रखा है, यदि आपको जब भी नीड हो कि नहीं इस अमाउंट का मुझे यूज करना है, आपने पिन कोड या जो भी पिन वर्ड आपने डाला तो आपका पैसा अमाउंट आपके पास आ जाना चाहिए। बट मान लो कि किसी थर्ड पार्टी द्वारा डेटा आपका लॉस्ट कर दिया जाए, मतलब डेटा आर नॉट अवेलेबल, डेटा आर नॉट अवेलेबल। यहां पर वो अवेलेबिलिटी को लॉस्ट करने के लिए वो डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक कर सकता है, जिसको हम डॉस बोलते हैं। जैसे आपने कभी कभी आपने देखा होगा कि आप शॉपिंग मॉल में जाते हो और आपसे आता है कि नहीं चलो आज एक बम्पर ऑफर आने वाला है 3 to 4 PM या 3 to 4:30 PM, आपका एक पैकेट का ऑफर होगा जिसकी कॉस्ट आपके पास 100 रुपया है। आप सामान लेने को होता अपने
लॉगिन आईडी से आपने लॉगिन किया फ्लिपकार्ट या अमेजन पर, लेकिन जितना भी, जैसे आपने देखा होगा कि जितना भी डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक को फेल करने के लिए, डिनाइल ऑफ सर्विसेज के लिए, जैसे मान लीजिए यह आपके पास एक कंपनी है जिसको मैंने बोला कि फ्लिपकार्ट है, यह फ्लिपकार्ट यदि नाम के मान लीजिए कंपनी यदि आपको कोई भी एक ऑफर देती है, ऑफर देने का मतलब है कि उन्होंने बोला, तो यहां पर जो भी पर्सन होगा, जैसे मान लीजिए कि यदि मान लीजिए कोई क्लाइंट 1 है, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, जरा बात समझना, क्लाइंट 3, क्लाइंट 4, क्लाइंट 5 और क्लाइंट 6, दिस इज द लीगल यूजर, वह आपको सर्विस लेना चाहता है, यह लीगल यूजर्स है, ये नॉट ए अटैकर्स। भाई डायरेक्ट बात ध्यान से सुनना, दिस इज नॉट ए अटैकर, उसको सर्विस यहां से चाहिए। यदि वो यहां से सर्विस लेना चाहता है तो क्या करता है कि जो देखो कंपनी का एक तरीका होता है, यदि यहां पर कोई भी प्रोडक्ट यदि अवेलेबल है तो प्रोडक्ट अवेलेबल के लिए वो करना क्या चाहेगा कि यदि कोई भी प्रोडक्ट यहां पर अवेलेबल है तो यहां पर थर्ड पार्टी का जो अटैकर्स होते हैं इतनी बमबारी में रिक्वेस्टिंग कर देते हैं, इतनी बमबारी में कंटिन्यूअस रिक्वेस्टिंग आ जाती है कि ये सर्वर फ्लिपकार्ट के समझ नहीं पाता कि एक्चुअल कस्टमर मेरा कौन सा है, एक्चुअल कस्टमर कौन सा है मेरा। इसी को बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विसेज, इसी को बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विसेज, कि सर्वर इस बात में बिजी हो जाता है कि मैं पहले सर्विस किसको प्रोवाइड करूं, सर्विस जो है मैं फर्स्टली किसको दूं। तो सर्वर क्या करता है कि एक्चुअल विंडो को क्लोज करता है और ये जो अटैकर जो होते हैं इस अटैकर को हैंडल करने लगता है, जो एक टाइम ड्यूरेशन होता है, मतलब सर्विस अवेलेबल थी बट एक्चुअल कस्टमर को सर्विस नहीं मिल सकी, इसी को बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विसेज। यानी जब भी एक अटैकर यदि आपके अवेलेबिलिटी पर अटैक करे तो वह डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है, इसको डॉस बोलते हैं। कभी कभी हमारे कंप्यूटर साइंस में इसको डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज भी बोला जाता है, जिसको नाम है डीडोस, जिसके नाम से जाना जाता है कि वो मेरा डीडोस है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, कल मैंने जो आपसे बोला था कि कॉन्फिडेंशियलिटी को किस तरह से मेंटेन किया जाए। तो कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने का मतलब यह है, यदि मैं बोलूं आपसे कि हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना, तो कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए आप दो तरह की पॉलिसी यूज कर सकते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए। यदि मैं बोलूं कि आपसे कि मेरे लिए कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन्स है, मेंटेन करनी है, तो या तो आप दो तरह का मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। दो तरह का मेथड में ये है कि या तो आप क्रिप्टोग्राफी यूज कर लीजिए या तो स्टेगनोग्राफी यूज कर लीजिए, दो ही वर्ड है इसका। या तो आप जो है क्रिप्टोग्राफी यूज कर लीजिए, और जो ही यदि आपने क्रिप्टोग्राफी यूज किया तो क्रिप्टोग्राफी बोलती है सीक्रेट ऑफ द राइटिंग, सीक्रेट राइटिंग, मतलब आप अपने पार्ट को आप हिडन करके सेंड करें, जो भी आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन से लिखा है। सेकेंड आएगा कि और स्टेगनोग्राफी, स्टेगनोग्राफी का मतलब होता है कवर्ड राइटिंग, कवर्ड राइटिंग मतलब मेन मेरा मोटिव है कि कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव कैसे किया जाए, हाउ टू achieve the confidentiality of the data। ये आपके पास या तो क्रिप्टोग्राफी यूज करोगे या तो स्टेगनोग्राफी यूज करोगे। तो बात करते हैं क्रिप्टोग्राफी के लिए। सुनिएगा मेरी बात कि क्रिप्टोग्राफी का एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होता है, जिसका मतलब होता है सीक्रेट राइटिंग।
सीक्रेट राइटिंग। जैसे अधिक कोई भी यदि सेंडर यदि किसी भी मैसेज को ट्रांसफर करता है तो सेंडर जो भी मैसेज लिखता है वो प्लेन टेक्स्ट पर लिखता है, वह मैसेज लिखता है प्लेन टेक्स्ट पर। प्लेन टेक्स्ट पर लिखने का मतलब ये होता है कि मैसेज आपका इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में नहीं होता। मैसेज आर नॉट इंक्रिप्टेड फॉर्मेट, बट आपका ट्रांसमिशन मीडिया में मैसेज जो जाएगा वह हमेशा जाएगा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। तो देन यहां पर अप्लाई होता है इनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स। इनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स, इस इनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स के बाद आपका जो भी मैसेज बन के बाहर आता है जो आउटपुट में, वह आपका इनक्रिप्टेड मैसेज होता है। और इनक्रिप्टेड मैसेज को ही बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट, यह साइफर टेक्स्ट ऐसा मैसेज है जो आपका इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा। यह साइफर टेक्स्ट हमारे पास अनरिलायबल ट्रांसमिशन मीडिया से पास होगा। अनरिलायबल ट्रांसमिशन मीडिया से पास होगा। जब यह रिसीवर के पास जाएगा, जब यह रिसीवर के पास जाएगा तो ये बन जाता है साइफर टेक्स्ट। और साइफर टेक्स्ट बनता क्या है? साइफर टेक्स्ट रहता ही है। साइफर टेक्स्ट होने के बाद जब यह मैसेज को हम इस पर अप्लाई करते हैं डिक्रिप्शन एल्गोरिथम्स, इस पर हम अप्लाई करते हैं डिक्रिप्शन एल्गोरिथम्स। और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम अप्लाई होने के बाद आपका बन जाता है प्लेन टेक्स्ट। ये आपका बनता है प्लेन टेक्स्ट। और प्लेन टेक्स्ट के बाद मिल जाता है रिसीवर को। इस पूरे होल मैकेनिज्म्स को ही बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी, इस बात को आप याद रखें। इसी पूरे होल मैकेनिज्म्स को ही बोलेंगे कि मेरे लिए क्रिप्टोग्राफी है, सिक्योरिटी के पोर्शंस को लेकर। यदि ये मेरे पास क्रिप्टोग्राफी है, इसका मतलब है कि इसको मैं बोलना चाहता हूं सीक्रेट राइटिंग। चलिए ओके। अब देखो, इस बात में आपके पेपर में सवाल आएगा या आने की पॉसिबिलिटी है, मैं पॉसिबिलिटी बोलूंगा, क्योंकि यदि साइफर टेक्स्ट, यदि आपसे बोला जाए कि इंक्रिप्शन एल्गोरिथम काम किस पर करती है, तो आपका क्वेश्चन बनेगा कि प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट, दिस इज द इंक्रिप्शन। क्योंकि ये क्रिप्टोग्राफी मैकेनिज्म्स विल बी परफॉर्म। यदि प्लेन टेक्स्ट यदि मैं बात करूं कि प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट यदि मैं जा रहा हूं, अपने एक्चुअल मैसेज को इनक्रिप्ट कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं अदर लैंग्वेज में, अदर पार्ट में, अदर नोटेशंस में, उस मैकेनिज्म्स को बोला जाता है कि मेरा इनक्रिप्शन है। यदि इनक्रिप्टेड मैसेज को एक्चुअल मैसेज में मैं ले आऊं तो उसको मैं बोलूंगा कि ये मेरे लिए डिक्रिप्शन हो रहा है। इस वर्ड को आप याद रखना, क्योंकि बार बार पूछा गया है, क्वेश्चंस में आए हुए हैं कि इनक्रिप्शन आपका प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट, डिक्रिप्शन साइफर टेक्स्ट टू ए प्लेन टेक्स्ट। आई होप क्लियर होगा ये बात आपको, आई होप आपको क्लियर है ये। चलिए अब बात करते हैं ट्रेडिशनल साइफर। ट्रेडिशनल साइफर की मैं बात करूं,
आप इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन साइफर। सब्स्टिट्यूशन साइफर्स। और आप इसके लिए बोलेंगे ट्रांसपोजिशन साइफर। ट्रांसपोजिशन साइफर। सब्स्टिट्यूशन साइफर की यदि मैं बात करूं, मोनोपोली सब्स्टिट्यूशन साइफर, या मोनोपोली अल्फाबेटिक या पॉली अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर, इसको बना लीजिए। अब बात आती है सब्स्टिट्यूशन साइफर। बात समझना, सब्स्टिट्यूशन साइफर के लिए, क्योंकि आपके पास जो क्रिप्टोग्राफी है वह सीक्रेट राइटिंग परफॉर्म करने के लिए सीक्रेट राइटिंग परफॉर्म्स आप बोल सकते हो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। या हैशिंग। हैशिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर हमने मैसेज का डाइजेशन करते हैं। मैसेज का डाइजेशन, जिसका हम यूज करते हैं डिजिटल सिग्नेचर। हम जो है डिजिटल सिग्नेचर यूज करते हैं।
तो उसके बारे में बोलेंगे, क्योंकि आपके पास मैसेज का ऑथेंटिकेशन के लिए ये जो पार्ट है, ये जो पोर्शन आपका जो आया हुआ है, ये वाला पोर्शन आपके पास आएगा मैसेज ऑथेंटिकेशन। या आपका मैसेज का ऑथेंटिकेशन क्या है? चलिए, ये तो बात की बात है, मैं करूंगा आगे, जब आगे पढ़ाऊंगा आपको, इससे जब आगे बढ़ते चला जाऊंगा तो ये चलिए अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन साइफर के लिए। तो सब्स्टिट्यूशन साइफर पे यदि आपने सपोज जैसे मान लीजिए, सपोज इफ you can send the मैसेज जो आप सेंड करना चाहते हैं, हेलो, अब ये आपका एक्चुअल मैसेज था। तो यहां पर यदि आपसे मैंने बोला कि नहीं हेलो वर्ड यदि मैंने बोला है, ये जाएगा कैसे? तो हेलो वर्ड सेंड करने के लिए हेलो, मान लीजिए वहां पर तो डब्ल्यू यदि मैंने लिखा, तो डब्ल्यू ही कर दे क्योंकि हमको चेंज करना है। तो मैंने ऐसा जैसे एक नॉर्मल मैंने मैसेज लिखा, आप इसको मैसेज को सेंड कर रहे हो। तो सब्स्टिट्यूशन साइफर के लिए हमने जो की यूज किया है, जिसको की को हम बोलेंगे सीक्रेट की, क्या बोलेंगे इसको? सीक्रेट की। और यह सीक्रेट की जो होती है, यह सीक्रेट की आपकी शेयर्ड सीक्रेट की होती है, शेयर्ड सीक्रेट की होती है। मतलब इसी शेयर्ड सीक्रेट की मदद से सेंडर्स भी, या मतलब जो मैसेज सेंड करने वाला भी मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा। इसी सीक्रेट की मदद से रिसीवर भी इसी मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा। यानी बोलने का मतलब यह है कि यदि आपके पास यदि प्लेन टेक्स्ट था, प्लेन टेक्स्ट पे यदि आपने इंक्रिप्शन एल्गोरिथम अप्लाई किया, इंक्रिप्शन सेल को अप्लाई किया और आपने गए साइफर टेक्स्ट पर, आप साइफर टेक्स्ट पर गए हो, यदि आपने इंक्रिप्शन अप्लाई किया, तो ये जो की होगी, इसी की को मैं बोलूंगा शेयर्ड सीक्रेट की, शेयर्ड सीक्रेट की। और यदि आपके पास ये प्लेन टेक्स्ट है और आप साइफर टेक्स्ट के थ्रू आ रहे हैं, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम यदि आप अप्लाई कर रहे हो, आप इस पर, यदि आप इस पर डिक्रिप्शन एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हो, और अप्लाई क्या कर रहे हो? साइफर टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट। तो ये जो डिक्रिप्शंस भी आपका किससे होगा? ये डिक्रिप्शंस भी आपके पास सीक्रेट की से ही होगा। बस सिंपल, इस बात को आप याद रखना। अब बात आती है कि जो मैंने शेयर्ड सीक्रेट की लिया हुआ है,
शेयर्ड सीक्रेट की लिया हुआ है, वह मैंने लिया है। वर्ड पोजीशंस या करेक्टर पोजीशंस +3 mod 26, ये मैंने लिया हुआ है। इस बात को समझना कि जो भी हमारे पास शेयर्ड सीक्रेट की है, शेयर्ड सीक्रेट की का मतलब कि जो भी हमारे पास वर्ड का पोजीशंस, वर्ड का मतलब है की पोजीशंस लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं कि ये मेरे लिए की पोजीशंस है, की पोजीशंस। अब सुनिएगा, तो जिस तरह से यदि आप इस बात को समझिए कि जब वह इनक्रिप्ट करेगा प्लेन टेक्स्ट को, तो प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि यदि प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट किया HELLO और W, मतलब हमने बोला कि नहीं ये हेलो वर्ड मैंने ऐसे लिखा हुआ, यदि हेलो वर्ड यदि मैंने ऐसे लिखा हुआ तो जैसे बात समझिए कि यदि आपने A लिखा, B लिखा, C D E F G H, अब आपको लगेगा कि सर आप तो ABCD पढ़ाने लगे, क्योंकि इसका नंबरिंग का काम है। मुझे 1 2 पोजीशन लिख रहा हूं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, M N O P Q R, ये आपके पास वर्ड है। ये एक्चुअल हमारे पास अल्फाबेटिक जो हमारे पास इंग्लिश लेटर्स हैं, मतलब उसका एक पोजीशंस। तो अब मान लीजिए यदि मैंने आपसे बोला कि HELL और O, जो हमारे पास सीक्रेट की है वह सीक्रेट की शेयर्ड सीक्रेट की है, वह है की पोजीशंस +3 mod 26। सेम कहानी इसी तरह से लिखेंगे, की पोजीशंस +3 mod 26। सेम आपका यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, सेम कॉन्सेप्ट यहां भी होगा, सेम आपका यहां भी होगा और सेम आपका यहां भी होगा। यानी आपके पास हो जाएगा की पोजीशंस +3 mod 26, की पोजीशंस +3 mod 26, की पोजीशंस +3 mod 26, की पोजीशंस +3 mod 26। यदि आपके पास की पोजीशंस की मैं बात करूं H, यदि मैं H की बात करूं तो आपके पास है 8, यदि आप यहां पर लिख सकते हो 8 + 3 mod 26, यानी आपके पास हो जाएगा 11 mod 26, तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 11। आपके पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 11। ध्यान से देखिएगा आप लोग,
अब बात आती है कि आपके पास ई का पोजीशन से 5, तो आप यहां पर लिख सकते हैं 5 + 3 mod 26, अर्थात आपके पास हो जाएगा 8 mod 26, आपको हो जाएगा 8। यदि मैं बात करूं यल के लिए, तो यल के पास आपके पास 12, तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि 12 + 3 mod 26, आपके पास हो जाएगा 15 mod 26, तो रिमाइंडर आ जाएगा 15। सेम कहानी यहां पर भी यही हो जाएगा, 12 + 3 mod 26, आपके पास हो जाएगा 15 mod 26, तो आपके पास हो जाएगा 15। अब आते हैं ऊपर, वो आपके पास 15 है, तो 15 + 3 mod 26, तो आपके पास हो जाएगा 18 mod 26, तो आपको मिल जाएगा 8। अब जरा ध्यान से देखिए, 11 किसका वर्ड है? के का, तो यहां पर लेटर हो जाएगा की। 8 किसका वर्ड है? एच का, तो एच हो जाएगा। अब बात आती है कि आपके पास 15 किसका वर्ड है? तो 15 आपके पास ओ है, आपके पास यहां पर हो जाएगा ओ के बाद यदि मैं बोलूं कि ओ के बाद 18 यानी 18 किसका वर्ड है? तो आर का। यानी बोलने का मतलब है कि जो आपके पास हेलो वर्ड था, ये आपका इनक्रिप्ट होके हमारे ट्रांसमिशन मीडिया में इनक्रिप्ट होके शेयर्ड सीक्रेट की से आपका मैसेज ट्रांसफर होगा कि HOOR। हाँ, बोलो कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? मैसेज है, मैसेज बताओ एक एक करके बोलो। आप क्या प्रॉब्लम है, आपको इसमें क्या कमी हो रही है, क्या चाहते हो? यू कैन राइट द मैसेज। अभी तक जो मैं पढ़ा रहा था, अभी तक जो पढ़ाया है, आप मुझे बताओ कि आपका सिलेबस आउट ऑफ कंटेक्स्ट है या कंटेक्स्ट के थ्रू चल रहा है? आप मुझे बताओ। आप यही चाह रहे थे ना कि सर आपसे मैं इंटरेक्ट हूं, बोलो। तो आप अपना मैसेज बताओ, क्या है, क्या चाहते हो, मतलब क्या कमी है, या कंटेंट जो आपके पास जा रहा है वो कंटेंट में कमी है, या जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूं कंटेंट ही पूरा का पूरा गलत है? ये बता दो। सर कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, आप सिर्फ लिख रहे हैं और जो लिख रहे हैं वर्ड वो बोल रहे हैं नहीं। चलिए ठीक है, वर्ड जो मैं बोला, कौन सा वर्ड आपको समझ में नहीं आया जो मैंने समझाया है आपको? क्या नाम है आपका? वासिल सिद्दकी। हाँ, क्या वर्ड मैंने बोला जो आपको समझाया नहीं है अभी तक? हर एक वर्ड बोला है उसके बारे में मैंने समझाते हुए लिखा है। ऐसा क्या वर्ड बोला है आपको जो आपको समझ में नहीं आया? रीजन, दिस इज द कंप्यूटर लैंग्वेज, बट कोई बात नहीं,
ऐसा जो कल का भी 1.5 आवर क्लास मैंने पढ़ाई और आज भी मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसा कौन सा वर्ड बोला जिसके बारे में आपको समझाया नहीं है? मैं आपसे ही बात कर रहा हूं वासिल। यू कैन राइट द मैसेज कि हां सर आपने इस वर्ड का नाम लिया, उसके वर्ड के बारे में नहीं बताया। पहली बात तो आप समझो, पहले बात कि जो आपके सिलेबस में एलआरसी में जो दिया गया है, पहले आप इस चीजों को समझने की कोशिश करो कि जो आपकी टॉपिक है, जो आपके सिलेबस में रखा गया है, वह सिलेबस है मेजर डेवलपमेंट ऑफ आईटी सेक्टर। पहली बात अपने टॉपिक के सिलेबस को देखो कि आपके सिलेबस में लिखा क्या है, मेजर डेवलपमेंट ऑफ आईटी सेक्टर। यदि मेजर डेवलपमेंट ऑफ आईटी सेक्टर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे यही लाइन बोला था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी 2000 लॉन्च क्यों किया गया, इसके पीछे 3 ही रीजन था, उसके बारे में मैंने बताया कि आपका साइबर सिक्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए, साइबर क्राइम आपका बहुत तेजी से बढ़ रहा था। सेकंड मैंने बोला कि आपका ई कॉमर्स, और थर्ड बोला कि जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जो भी ई गवर्नेंस संस्थाएं बनाई गई हैं उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। सर आप कमेंट्स क्यों नहीं देखते? कमेंट देखता हूं बेटा, ऐसा बात नहीं कमेंट नहीं देखता, बट कमेंट आप लोग के लीगल और यूजफुल होने चाहिए ना। कमेंट आप लिख देते हो सर आप चले जाओ, आप लिख देते हो सर आप गलत बता रहे हो, सब सही नहीं बोल रहे हो। आप प्रूफ तो करो कि सर जो मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यही यदि मैं आपसे एक लाइन बोलता, बातों को समझने की कोशिश करो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर मतलब आईटी एक्ट के अंतर्गत आपके पास 13 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर का अपना अपना एक खास बात है किसके लिए कौन सा बनाया गया था, और पहला चैप्टर पर ही आपके पास में लेके आ जाता साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी। और साइबर सिक्योरिटी आर इन द फॉर्म ऑफ द इंटरनेट सिक्योरिटी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। आप तुरंत वहां पर क्लेम कर देते कि सर हमको साइबर सिक्योरिटी नहीं आ रही है, मुझे नेटवर्क सिक्योरिटी नहीं आ रही है। आप पहले मुझे ये बता दो। एक टीचर होने के नाते मैंने उसी जगह से स्टार्ट किया कि जब मैं आईटी एक्ट आफ्टर 2 या 3 दिन बाद मैं पढ़ाऊं, 4 दिन बाद, तो आपके पास हर वर्ड से आप रूबरू हो कि ये वर्ड क्यों आया और कैसे आया। क्योंकि जब भी ये कानून बनता है कोई ना कोई किस चीजों को पॉलिसी जो ड्रॉबैक हमारे देश में होती है उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सिलेबस का पार्ट है ये बोलने का मतलब, क्योंकि आपके पास जो भी ये लैंग्वेज मिल रही है सब कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर की भाषा है। या तो हो सकता है इस वजह से आपको अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। समझने की कोशिश का मतलब आप वहीं से मैं आपसे पूछ रहा हूं ना फ्रेंकली, अब आपसे मैं जवाब चाह रहा हूं कि कल से 1.5 आवर की क्लास हुई, आज अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 मिनट की क्लास हो रही है। आप ये वर्ड बता दो कमी कहां पर है, गलती क्या है। आप मुझे बताओ कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट में चल रहा हूं क्या। आप क्लेम कर देते हो कि सर आप जाओ, सही नहीं पढ़ा रहे हो, गलत बोल रहे हो। आप तो ये तो पहले प्रूफ करो कि मैं गलत पढ़ा रहा हूं। आप पहले ये तो प्रूफ करो कि नहीं सर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मेजर डेवलपमेंट ऑफ आईटी सेक्टर से बाहर हो। आप मुझे बताओ। आपका एक भी जो कल से क्लासेस आज से चलिए सिलेबस को आप मेरे प्यार से देखोगे, सिलेबस में ऑलरेडी मैंने आपसे लिखा है इंटरनेट सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, देन उसके बाद हम साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम के बारे में जानेंगे। थर्ड मैंने सिलेबस में लिखा है कि आईटी के बारे में तब जानेंगे, क्योंकि तब आपको जाके पता चलेगा कि आईटी में जो 13 चैप्टर लाए गए हैं उस 13 चैप्टर के 13 चैप्टर के क्या खास बात है। इसके बगैर वो 13 चैप्टर पढ़ना बेकार है। क्या चाहते हो डायरेक्ट मैं वहीं से स्टार्ट कर दूं 13 चैप्टर से ही, और जिस तरह से बोल रहे हो कि सर आके लिख के चले जा रहे हो, कुछ भी मैंने नहीं लिखा। अभी जो भी मैंने आपको लाइन बोला सारी वही बात बोला जो समझाया है। ऐसा क्या वर्ड मैंने बोला कि जो आपको उसके बारे में जब समझाया ही नहीं, तो वही तो मैं पूछ रहा हूं ना आपसे। क्या नाम है? वासिल। यू कैन राइट द मैसेज कि सर आपने
कोई ऐसा वर्ड बोलो जिसके बारे में मैंने आपको बोला ना हो, रीजन यदि कोई वर्ड, यदि कॉन्फिडेंशियलिटी की मैंने बात की है, अभी तक जो वर्ड जो मेन चल रहे हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी चल रही है, इंटीग्रिटी चल रही है और अवेलेबिलिटी चल रही है। और कॉन्फिडेंशियलिटी आपके डेटा को किस तरह से मैनेज किया जाए उसी के बारे में बता रहा हूं कि हमारे पास क्रिप्टोग्राफी है। ये बात नहीं बोले हैं, डाउट क्लियर करते नहीं, आप सिर्फ लिखाते जाते हैं। सर मैंने आप क्या डाउट तो बोलो, आपका डाउट क्या है? सुबोध, डाउट तो बोलो, आपका डाउट क्या था? सुबोध, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपका डाउट क्या था? आप अपना डाउट तो बताएं, डाउट क्या था? चलिए आज की क्लास में आपको पहले डाउट ही क्लियर कर देता हूं, उसके बाद कल से आराम से पढ़ते हैं। बताइए डाउट क्या है आपका? आज आप लोग जो ये सेशंस मैंने आपसे ऑलरेडी बोला है, चलो आज कूल माइंड से, ये 15 से 20 घंटे का माय डियर ये सेशन है मेरा, मेजर डेवलपमेंट ऑफ आईटी सेक्टर। आज आपके पास 20 से 25 मिनट है। आप पहले डाउट जान लो कि क्या है जो मैं पढ़ा रहा हूं आपके लिए वैलिड है या वैलिड नहीं है, उसके बाद ही स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं क्या है। कहां से समझ में नहीं आ रहा है बताएंगे कि खाली बस ऐसे आप लिख देंगे नॉर्मल कि कुछ समझ में नहीं आ रहे थे? क्या है वर्ड? मेरा वर्ड तो बोलिए, क्या मैंने बोला जो आपको समझ में नहीं आ रहे थे? पहले बोलेंगे कि आप कोई भी टीचर ऐसे पढ़ाए और आप बोल देंगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका ये जवाब थोड़े ना हुआ। आप वर्ड लिखें कि सर ये वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आईटी सिस्टम, मैंने बार बार बोल रहा हूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैंने बोला हुआ है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका नाम ही पता है आईटी एक्ट। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत किस तरह से नियम बनाए गए, और बताइए। आईटी सिस्टम का मतलब, जैसे आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आईटी सिस्टम अभी उस जगह पर आने के बजाय जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई कि हमारे देश में जो 3 चीजों से हमारे आसेट का मतलब कि आज के डिजिटल की दुनिया में हमारा डेटा होता है। आज डिजिटल की दुनिया में आपका डेटा ही आपका आसेट है, आपका वह धन है, आपका वह दौलत है जिसका सुरक्षा करना आपका फर्ज है। तो उस चीज को किस तरह से मेंटेन किया जाए, किस तरह से बचा के रखा जाए, वही अंतर्गत हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत हम स्टडी करते हैं। पॉलिसी बनाई गई क्योंकि सारा का सारा काम ऑनलाइन चल रहा है। जब सारा काम ऑनलाइन चल रहा है तो आप अपने डेटा को रखे हैं, तो आप अपने डेटा को फ्यूचर लाइफ में यूज करने के लिए, फ्यूचर टाइम यूज करने के लिए आप 3 ही काम करते हैं। वो तीनों नाम बार बार मैं बोल रहा हूं। कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी ये बताने की कोशिश करती है कि जब अपना डेटा को, कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा को सेव करके रखे हैं तो उस डेटा को किसी भी अनऑथराइज्ड पर्संस द्वारा उसको चुराया ना जा सके। सेकंड, मैंने ये बोला था कि जब सेंडर रिसीवर को डेटा सेंड करने वाला हो, जब आप अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर रहे हो, इन बिटवीन ए ट्रांसमिशन मीडिया वो किसी थर्ड पार्टी को डेटा ना चला जाए, ये भी आपका कॉन्फिडेंशियलिटी के अंतर्गत आता है। मैंने लाइन पूरा बोला है। सर इसे बात सुनते तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। नहीं नहीं, सुनते की बात नहीं, हर बात मैं सुनता हूं सर, हर बात। आपका हर का कमेंट मैंने देखा, हर लोग का एक एक कमेंट मैंने देखा जो कल कमेंट चला, उसकी बात नहीं है। एक टीचर होने के नाते मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। बट एक होता है सर जेन्युइन कमेंट, जो जेन्युइन आप पूछते हो। आपने अभी पूछे ना सर, मैंने आपसे बोले रखा हूं, और भी पूछ लीजिए जो डाउट है।
आज क्लास आपका डाउट का ही मैं रख लेता हूं। पहली बात तो क्लियर तो हो, पहली बात तो क्लियर तो समझो कि जो पढ़ना चाहते हो, जो सामने वाला पढ़ा रहा है, पहले उस पर ट्रस्ट तो करना सीखो। पहली बात याद रखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये वर्ड है, क्योंकि आपके साथ मैं खेलने नहीं आया हूं सर, पहली बात मैं बता दूं, क्योंकि आपके जिंदगी या करियर के साथ मैं खेलने नहीं आया हूं, क्योंकि इस स्टेज पर यदि मैं आया हूं पढ़ाने के लिए तो सोच समझ के आया हूं, जो आपके कंटेंट रिलेवेंट है वो सारी कंटेंट को लेके आया हूं। बट थोड़ा सा तो सब्र रखिए, और ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा मैं लिख रहा हूं, हर एक वर्ड मैंने लिखा है, तो हर वर्ड के बारे में मैंने आपको बोल रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए आगे बोलिए सर, आगे बोलिए, आप थोड़ा सा बोल लीजिए कहां तक, क्योंकि आपका वे ऑफ टीचिंग भी मैं आपको समझ लूं कि आप हमसे चाहते क्या है, पढ़ाऊंगा उसी तरीके से, क्योंकि आज के बाद जो अगली जर्नी हमारे साथ आपकी चलेगी ना, बड़ी इंजॉय और बड़ी हैप्पी मोड में रहेगी। पूछ लीजिए, क्योंकि एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में सर एक पारदर्शिता क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर अलग रास्ते स्टूडेंट अलग रास्ते, ऐसे नहीं होता। पूछ लीजिए क्या डाउट है आपके, पहले डाउट तो क्लियर कर लीजिए। सिलेबस आपके पास होगा एलआरसी का, उस एलआरसी के सिलेबस में आपने सिलेबस भी देख रखा होगा, मेजर डेवलपमेंट ऑफ आईटी सेक्टर, यही सिलेबस के नाम से है। जब सिलेबस के नाम से है, क्योंकि आपके बिहार गवर्नमेंट का एग्जाम है, तो बिहार गवर्नमेंट का एग्जाम है, तो पहली बात कि इंडियन लेवल पर क्या आईटी सेक्टर के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत, आईटी एक्ट 2000 के तहत किस तरह की पॉलिसी बनाई गई, कौन कौन से इसमें हर्डल्स आए, और स्टेट गवर्नमेंट अपने देश में, मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपने देश का मतलब कि स्टेट में अपने डेवलपमेंट के लिए आईटी विभाग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए बिहार गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसी लाई है। आप मेरे सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस के चौथे नंबर लाइन पर मैंने लिख रखा है कि फाइनली सर बिहार के बारे में मैं बताऊंगा, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा क्या एक्शन लिए गए हैं, किस पॉलिसी पर क्या बनाई गई है, उसके बारे में बताऊंगा। हाँ ये जरूर है, इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी सिस्टम, हाँ सर बात सही है, वही मैंने बोला ना आपसे, उसी को हम नाम ले रहा हूं मेजर डेवलपमेंट ऑफ आईटी, मेजर डेवलपमेंट ऑफ आईटी, यही सिलेबस का नाम है जो आपने लिखा है, उसी के बारे में बोल रहा हूं सर। सर एक बार सर रिवाइज करा दीजिए, हाँ ठीक है चलिए वो मैं करा दूंगा। और कोई डाउट तो क्लास को आगे स्टार्ट किया जाए। कल बहुत सारे बच्चे थे, आज क्यों नहीं है, उनसे तो वहीं जानने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे कल बच्चे थे, थोड़ा मैं जान तो लूं उनसे, जो कल पूरे बोले। वो मैं रिवाइज करा दूंगा शुरू से। बोलो सर क्यों नहीं बोल रहे हो यार, आप लोग से मैं ऐसा थोड़ा ना यार। नहीं वो ठीक है, वो लीव हो गए कहां हो गए वो। अब आप जो लोग अभी लाइव हो, जो भी बच्चे हो आप 20, 22, 18 जो भी लाइव हो, इसमें आप लोग को क्या डाउट हो पहले आप लोग बताओ। चलिए उन लोगों को तो कल मैं देख लूंगा, आप लोग जो लाइव हो आप लोग बताओ, जो 18 बच्चे हो वो लोग बताओ कि सर आप लोग को क्या कमियां हैं, वो मुझे बता दो। और आपकी बात रही रिवाइज कराने की, वो मैं रिवाइज करा दूंगा, उसका इशू नहीं है, लेकिन डेली का डेली ऐसा नहीं है कि 2 दिन बाद एक रिवाइज कराओ। तो जो भी हम लोगों ने आगे का, हम लोगों से बात नहीं कर रहे थे इसलिए। चलिए एक आपका तो एक प्रॉब्लम है, यदि बेटा यदि मैं आपसे बात करने लगूं तो जो मेरे कंटेंट जो मॉड्यूल आपको देने हैं आपके वो दिख जाते हैं कमेंट उस पर कि क्या आपका जेन्युइन है। क्या एक बच्चा लिखा सर आप कमेंट नहीं पढ़ते, ठीक चलिए और बताएं, लिखो यार। अब तो आपसे बात करने लगे तो भी नहीं बात कर रहे हो, कुछ तो बाहर आए। चलिए
एक आप लोग का बस इतना ही है मुद्दा कि आप सर हमसे बात नहीं करते, तो मैं एकदम इशू बना डाला। हमें लगा कि आप लोगों को मैंने कुछ गलत कंटेंट, सर आप हम लोगों का कमेंट देखिए, ठीक है कमेंट भी देख लेंगे, चलिए। और चलिए, अब कोई इशू है सही सलामत पढ़ सकते हैं, क्योंकि 1 आवर के करीब में जा चुका है, कोई बात नहीं, वो मैं कर लूंगा आगे चल के समय। अब आप आई होप मेरे से रूबरू होने के बाद, चलिए ठीक है आप रूबरू होना चाह रहे थे, तो अब आई होप किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। नहीं तो डाउट है तो पहले पूछ लो, ये नहीं कि कल भी मैं क्लास में आऊं और फिर आपका यही कहानी चालू हो जाए। सर कमेंट पढ़ेंगे तो ही हम लोगों को पहले समझ पाएंगे। आप बात नहीं करते हैं तो रिकॉर्डेड क्लास का फीलिंग आने लगता है। ओके, अब हो गए सारे डाउट आप लोग के क्लियर? बोलिए, केवल आप लोग का एक ही इशू था ना कि सर आप हमसे बात नहीं करते? बोलो यार, कोई और इशू है? आप लोग का इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम या मेजर डेवलपमेंट ऑफ आईटी सिस्टम्स को लेके, सिलेबस को लेके कोई मन में शंका हो, सिलेबस को लेके कोई मन में शंका हो, या कंटेंट को लेके मन में कोई शंका हो, आप पूछ लो। किसी भी बच्चे को यदि किसी भी तरह का कोई भी डाउट है सिलेबस को लेके, तो मेरा पहला क्लास, पहले दिन वाला जो पहले क्लास का पहला, अरे सर तो मैं सर कौन सा प्यार से नहीं पढ़ा रहा था, कौन सा मैं गुस्सा में पढ़ा रहा था मेरे भाई? है ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ऐसे काहे मेरे को समझ लिए? मैं ऐसा कोई थोड़े ना कोई बहुत बड़ा गुस्से में आया हूं और गुस्से में पढ़ा के जा रहा हूं सर। मैं प्यार से ही पढ़ा रहा हूं, ऐसा थोड़े ना है कि आपको गुस्से में आया गुस्से में चलिए बोल दे, चलिए ठीक है कोई बात नहीं सर, होता है। अब तो हैप्पी हो? अब आप लोग हैप्पी हो ये बताओ? चलिए, जब आप लोग हैप्पी हो एक बार लिख दो यार, जितने भी लोग हो, जो आप लोग 19 लोग हो, एक बार 19 लोग तो कमेंट तो लिखो कि हाँ यस सर। जितने भी 19 बच्चे, 19 का तो कमेंट तो आना चाहिए कि हाँ सर आप परफेक्ट है। 1900 बच्चों का तो कमेंट तो आना चाहिए कि नहीं सर आप सही है। हाँ वो मैं लिखा दूंगा सर, सारा सिलेबस लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस लिखा दूंगा। हाँ सारा सिलेबस लिखा दूंगा, डोंट वरी, परेशान मत हो। बस आपको, हाँ जी एग्जाम्पल दे के भी समझाऊंगा, ऐसा बात नहीं है, परेशान मत होइए। सारा चीज एक्चुअली क्या है, पहले बातों को समझने की कोशिश करो। जैसा आप लोग को मैं भी समझ रहा हूं, ऐसा नहीं है। अब बिहार एलआरसी का एग्जाम दे रहे हो तो आपकी भावनाएं मैं समझ रहा हूं। रीजन है क्या है कि आप एज ए सिविल बैकग्राउंड से हो, और एक्चुअली यहां पर जो क्लास चल रही है वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी चल रही है। तो जब ये टर्मिनोलॉजी चल रही है तो आपके लिए जो ये वर्ड है ना, ये फर्स्ट टाइम मिल रहा है। तो आपको ये लग रहा है कि नहीं सर कुछ ज्यादा कुछ टफ है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, क्योंकि यदि यही टॉपिक सिविल ब्रांच की होती, आप एज ए डिग्री या डिप्लोमा में इस वर्ड को आपने सुना होता, उसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी किया होता,
जब मैं कुछ वर्ड बोलता, उसके बारे में जब आप एनालाइज करते, कुछ नई चीजें मिलते, तो आपको पता चलता है कि नहीं, दिस इज द बेस्ट फैकल्टी। बट यहां पर क्या है कि आपका पूरा का पूरा मतलब एकदम क्लीन है। बट कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, फिर भी हम बड़े अच्छे से पढ़ेंगे और बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, और आपको लगेगा कि नहीं, ये जो टॉपिक है ना, कोई नई नहीं है। आप इनसे रोजमर्रा की लाइफ में आप जूझ रहे हो और सारी चीजों को देख रहे हो सर। चलिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। आज की क्लास नहीं, आपकी कल से ही मैं क्लास की बात कर रहा हूं। कल से सुनिए मेरी बात को। ये मान के चलिए कि जो भी मेरे को 1.5 आवर या 2 दिन की जो क्लास है वो कुछ नहीं हुई है। आप इस तरह से समझने की कोशिश करें। चलिए, आपके सिलेबस में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास जो मेजर डेवलपमेंट हुआ, या यदि मैं इसको बोलूं मेजर डेवलपमेंट ऑफ आईटी, तो आईटी जो आपके सिलेबस में, वो आईटी सिस्टम लिखे, लेकिन आपके सिलेबस में आईटी एक्ट 2000 है। उसी को, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेके सर मेजर डेवलपमेंट ऑफ आईटी एक्ट 2000। अब बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि सर जब ये 2000 में पॉलिसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनाई गई थी, आईटी एक्ट बनाया गया था, क्योंकि ये जिस अंतर्गत में चलती है, जिस विभाग में चलती है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको मीटी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ड को मैं अभी आगे इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि ये मेरा सिलेबस का 3rd नंबर चैप्टर में बना रखा है इसको। जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जो ऑर्गेनाइज संस्थान है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें इसी के अंतर्गत एक संस्थान है जिसका नाम है एनआईसी, जिसको निलिट के नाम से भी जाना जाता है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स। हमारे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जो भी पॉलिसी बनाई जाती है, चाहे जो भी एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस के लिए पॉलिसी बनाई जाती है, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर का रख रखाव, सॉफ्टवेयर के टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर के मेंटेनेंस, इस सारा का सारा काम एनआईसी करती है। ये सारा वर्क कौन करती है? एनआईसी करती है। तो ये एनआईसी वालों, जो एक गवर्नमेंट ने उस वक्त हमारे देश के जो आईटी मिनिस्टर थे, प्रमोद महाजन जी इस समय नहीं है, वो एज एक्सपायर हो गए, तो उनके कार्यकाल में, ठीक है, उसके बारे में डिटेल उसकी चर्चा करेंगे, वो तो अलग की बात है। बट आप इतना सा वर्ड समझिए कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट बनाया गया, आईटी एक्ट बनाने के लिए जो ये 1996 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए से, क्योंकि इसके बारे में इसलिए भी चर्चा नहीं कर रहा हूं, तो पॉलिसी अभी बात की बात है, अलग है। बट आपको ये बताने की बेसिक पिलर तैयार करने की कोशिश कर रहा था कि जब ये कमियां हमारे देश में आने लगी, सारी चीजें होने लगा, तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट को, भारत सरकार को ये जरूरी सुझाव पड़ा कि इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ न कुछ पॉलिसी बनाई जाए। तो उन्होंने आईटी एक्ट को ले आया। आईटी एक्ट 2000 में, कुछ आगे चल के 2008 में, 2015 में इनके मॉडिफिकेशंस हुए हैं, और उसके बारे में मैं देखूंगा कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा लॉ है, इसके प्रति कौन सा कानून बना, और एक यदि इस चीज का यदि आपने डिजिटल दुनिया में यदि आप ब्रेक करते हो तो इसके प्रति कितने का मानहानि है, कितने साल की सजा है, वो सारी बातें करेंगे 1 बाय 1 सर। यहाँ पे सारी बातें 1 बाय 1 करेंगे। बट जैसे कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, आपका पहले बात पता होना चाहिए कि यदि आप टॉपिक में पढ़ रहा हूं तो इस टॉपिक के लाइफ में आने का अस्तित्व क्या है, एक्चुअल इसका बैकग्राउंड क्या है कि जहां से टॉपिक आई मार्केट में, या हमने जो चीजें पढ़ा, जैसे आपने सिविल में ही कोई भी वर्ड यदि थ्योरम मैं नहीं जानता उसके बारे में, कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उसका बेसिक बेस जानने की कोशिश करते हो कि एक्चुअली मैं पढ़ क्यों रहा हूं। तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को मुझे बनाने के लिए, आईटी एक्ट को बनाने के लिए मुझे नीड क्यों पड़ी, जरूरत ही क्यों पड़ी। तो सबसे बड़ा जरूरत था आपका साइबर सिक्योरिटी, जो साइबर क्राइम के नाम से जाना जाता है। साइबर क्राइम का मतलब ये होता है किसी का डेटा चुरा लो, किसी के डेटा को लॉस कर दो। और जिस आज के मॉडर्न एज में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की दुनिया, जिस तरह से हमारे पास 5th जनरेशन के कंप्यूटर चल रहे हैं, आज के फास्ट टेक्नोलॉजी के दुनिया में हर काम, जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट द्वारा भी आप सुनते हो कि डिजिटल इंडिया, तो हर काम यदि हमारा गवर्नमेंट भी कहती है डिजिटल इंडिया,
तो डिजिटल इंडिया यदि बात आपसे बोला जा रहा है, मतलब हर काम आपका डिजिटली ऑनलाइन होना है, कोई आपको फिजिकली कहीं नहीं जाना है। तो माय डियर, जिस तरह से आपने वर्ड सुना है, अब जिस तरह से किसी पहले आज के 15 या 20 सालों समय किसी को पैसे की कमी पड़ी, किसी के बच्चे को आपने थेफ्ट कर लिया, चुरा लिया, और चुरा लेने के बाद उसके पेरेंट्स से आपने कहा कि नहीं कुछ फिरौती मांगते हैं, चलो फिरौती मांगा, 10 लाख 5 लाख 6 लाख जो भी आपका मांगना आप मांगा। लेकिन वहीं हमारे कंप्यूटर की भाषा में उसी वर्ड को, अब मैं उसको चोरी या थेफ्ट नहीं, यहां पर क्योंकि सारा का सारा काम आपका डेटा से चल रहा है। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में, आप अपने लैपटॉप में, आप अपने पैम टॉप में, चाहे अपने जो भी आपके पास जो सिस्टम्स प्राइवेसी स्टोरेज रखे होंगे, डेटा को आपने स्टोर कर रखा। किसी पर्सन ने आपके डेटा को चुरा लिया, और डेटा को चुरा लेने के बाद आपके सिस्टम पे फोन कॉल मैसेज जाता है कि ये डेटा को आपको देने के लिए आपको मुझे इतना अमाउंट देना होगा। तो ये हमारे डिजिटल की दुनिया में, नेटवर्क की भाषा में इसको बोलते हैं रैंसमवेयर। इसको बोला जाता है कि मेरा रैंसमवेयर है सर। हाँ वासिल, ये बात आपका एकदम करेक्ट है। क्रिमिनल एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट, बात सही है, दिस इज द करेक्ट। क्रिमिनल एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट, आप इंटरनेट के माध्यम से आप किस तरह का फिरौती कर रहे हो, डेटा को लॉस्ट कर रहे हो। तो सर जिस तरह से मैंने बोला कि आपका धन दौलत आपका आसेट है, उसी तरह से हमारा मैसेज, हमारा इंफॉर्मेशन, हमारा डेटा ही हमारा आज के डिजिटल दुनिया में आसेट है। आज के डिजिटल की दुनिया में आपका डेटा, आपका इंफॉर्मेशन, आपका मैसेज इज द आसेट, वो आपका आसेट बना हुआ है। अब इस आसेट को जरा बात समझने की कोशिश करना बड़े प्यार से। यदि इस आसेट को, इसके बारे में मैंने बोला था कि अब इसको बचाने के लिए, जैसे मैं सिलेबस का इंट्रोडक्टरी पार्ट दे दूं, जब आईटी पढ़ना था तो मैंने इसीलिए लिखा कि आपको मैं 3 बातें सिखाऊंगा। पहला, नेटवर्क पर किस तरह से सिक्योरिटी दिया जाए, इंटरनेट पर किस तरह से सिक्योरिटी को स्टेब्लिश किया जाए। जब यू कैन सिक्योर इन ए नेटवर्क एंड यू कैन सिक्योर इन ए इंटरनेट, तो किसी भी थर्ड पार्टी द्वारा साइबर क्राइम करने की पॉसिबिलिटी चली जाएगी। किसी थर्ड पर्सन द्वारा यू कैन सिक्योर द, यू कैन, हाँ एनआईसी सही बात है। यदि किसी पर्सन द्वारा, कोई भी एक अटैकर है ना, अटैकर मतलब अटैक करने वाला, आपके पर्सनल डेटा को चुराने वाला, दिस इज द अटैकर। या इसी के भाषा में, नेटवर्क की भाषा में इन्हीं को इंट्रूडर बोला जाता है। इंट्रूडर का मतलब होता है तीसरी नेत्र, जो हमारे और आपके कम्युनिकेशंस के बीच में कोई थर्ड पर्सन जो है आपको चेक कर रहा है, उसको बोलेंगे कि वो मेरा इंट्रूडर है या अटैकर्स है। यही लाइन मैंने आपसे बोला। थर्ड जो पहली मैंने लाइन आपसे लिखाई है कि हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है, नेटवर्क पर हम अपने नेटवर्क को सिक्योर कैसे कर सकते हैं, आप अपने इंटरनेट को किस तरह से सिक्योर कर सकते हो, और इसके तहत जो साइबर सिक्योरिटी है, साइबर क्राइम को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, ये सारी चीजें। सेकंड मैंने बोला आपसे, इसी के लिए केवल आईटी नहीं बना, केवल इसी पोर्शंस के लिए आईटी नहीं बना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एक्ट है, आईटी एक्ट, इसके लिए नहीं बना। वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आईटी आया, वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि आपको आईटी का मतलब यह है कि आप जो है देश में जो हो रही घटनाएं हैं, उसकी पॉलिसी हमारे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, हमारे बिहार गवर्नमेंट द्वारा किस तरह के पॉलिसी या किस तरह के रूल रेगुलेशंस बनाए गए इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, वो सारी बातें हम आईटी एक्ट के तहत पढ़ेंगे। सेकेंड बात, इस आईटी एक्ट के तहत मैं ये भी सीखूंगा कि किस तरह के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पैटर्न डेवलप है, मार्केट हम किस आईटी युग में कहां पे हम काम कर रहे हैं, किस तरह के सुपर कंप्यूटर काम कर रहे हैं, किस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहे हैं, वो सारी चीजों को मैं आपको सिखाऊंगा यहां पर। बात रही अब आगे कि सेकेंड मैंने बोला, जिस तरह से आप लोगों ने सुना रखा होगा आरटीजीएस ऑनलाइन पेमेंट के लिए, एनटीएफएस सुन रखा होगा, सारी बातें वन बाय वन वहां पर आऊंगा, कोई मैं नाम बस आपके इंटरेस्ट पैदा के लिए मैं बता रहा हूं। आईएमपीएस का नाम सुना होगा आपने, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू
कंज्यूमर कस्टमर, कस्टमर टू ए बिजनेस, आपका कस्टमर टू कस्टमर्स, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, सिटीजन टू ए गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ये जो ऑनलाइन बिजनेस की दुनिया है सर, ऑनलाइन बुलिंग, हरेसमेंट, ईटीसी, थ्रेटनिंग, हाँ ओके सही बात है, ये जो सारी चीजें हैं ऑनलाइन बिजनेस, मतलब ऑनलाइन डेटा, ई कॉमर्स करना, जिस तरह से अमेजन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, मल्टीपल्स जो बिजनेस साइटें हैं जहां से ई कॉमर्स की साइटें हैं, अपना लेन देन करते हैं। ई कॉमर्स है क्या, किस तरह से आपको अपने डेटा को प्रोसेस करना है, ये सारी बातें वहां पर सीखेंगे। अब सुनिएगा, जब आपने इंटरनेट सिक्योरिटी देख लिया, आपने नेटवर्क सिक्योरिटी देख लिया, आपने साइबर क्राइम देख लिया, आपने इंडियन गवर्नमेंट द्वारा आपने ई कॉमर्स को देख लिया, तो जब ये सारी चीजों को देखा, इसमें क्या डिसएडवांटेज है, इसमें क्या एक इंट्रूडर या अटैकर क्या इस पे लॉस्ट कर सकता है, तो मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 3 में इसके इस चीजों से बचने के लिए। हाँ, मैं बताऊंगा बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर्स, ये हो गया आपका B2B, B2C, C2B और C2C। वासिल, ये तो आपका बन गया ये। अब बात आती है, आपका गवर्नमेंट टू सिटीजन होता है, सिटीजन टू गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। जिस तरह से जैसे आप लोगों ने ई मित्र नाम का आप सुना होगा, तो वो आप उसके लिए हम आगे की बात करेंगे कि यहाँ पर हमारा डेवलपमेंट किस तरह से किया गया। डोंट वरी, उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं आपको, है ना। ये जब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो चैप्टर नंबर 3 में जो IT एक्ट के जो नाम से लिखा हुआ, जो पॉलिसी बनी और बनाई गई, अब बात आती है कि आप LRC का एग्जाम जो है बिहार गवर्नमेंट द्वारा हो रहा है, 100% श्योर है कि इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम में बिहार गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत कौन कौन द्वारा बिहार गवर्नमेंट द्वारा अपने पब्लिक को पब्लिक अवेयरनेस के लिए जो जो पॉलिसी बनाई गई है, उसके बारे में आपसे जरूर क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है। देखो सर, मैं बार बार बोलता हूं अपने स्टूडेंट को, ये पॉसिबिलिटी है, मैं पेपर में नहीं सेट कर रहा हूं, आने की पॉसिबिलिटी है, आ सकता है। बात समझ में आया ना। तो आई होप यही मेरा सिलेबस है जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम या मेजर डेवलपमेंट ऑफ IT सिस्टम को मैंने 4 पार्ट में बना रखा है। वो जो मैंने कल भी आपसे बोल रखा था, कल भी मैंने अच्छे से लिखाया है। आई होप, चलिए कोई बात नहीं, आप आज मुझे समझ गए, मैं आपको समझ गया। तो कल से स्मूथ वे में क्लास को रन करते हैं। किसी भी तरह का माय डियर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो एक बात और भी मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि अभी जानते हो एक लिमिटेड टाइम होता है। आपके डाउट को मैं जरूर लूंगा, लेकिन आप ये सोचो कि नहीं हर एक बात के लिए एक मैं समय दूंगा पूछने के लिए, आप पूछ लेना, बातें हो जाएंगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके हर एक मिनट पर कमेंट को ही बोलता रहूं, पढ़ाता रहूं। तो आप भी जानते हो सर, आगे सेशन आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि होगा कि नहीं एक ही बात के लेके बैठा हुआ हूं। इस बात को भी मैं क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि स्मूथली बस खाली चल रहा है, बस चलता रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। डाउट आपके लिए जाएंगे। आई होप आप हमारी बातों से आप एग्री होंगे, है ना। आप हमारी बातों से एग्री होंगे तो कल से इस सेशन को अच्छे से स्टार्ट करते हैं। चलिए, और भी किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। और हाँ सर, यही चाहिए, मैं यही करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है सर। आप ये मत निफिक्र रहो सर, आप एकदम बिना नहीं सर, आप प्यार से नहीं, आपको प्यार से ही पढ़ाएंगे सर। चलिए, क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। और कल जो है, शुरू से कह रहा हूं सर, ये भूल जाओ कि 2 दिन मेरी और आपके बीच में कोई वार्तालाप या कोई क्लास हुई है। कल शुरुआत करेंगे सर, कल फ्रेश माइंड से। आप भी फ्रेश रहना, कुछ सीखने के पर्पज से आना। एक बार सर मेरे साथ और भी सारे फैकल्टी के साथ आप लोग रहे हो, वही मैं नहीं कह रहा हूं पढ़े लिखे हो, सारी एज ए टॉप क्लास की फैकल्टी है इंजीनियर्स अकेडमी की। आप एक बार 2 दिन समझने की कोशिश और आप हमको समझ जाएंगे तो आपका जो आगे का सफर बहुत बेहतरीन चलेगा। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।